मैं अमृतलाल पुरोहित आपको मेरे अनुभव, मेरे विचार, मेरा प्यार आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और विभिन्न बिंदुओं पर कर रहा हूँ। आजकल जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं चल रही है, विभिन्न प्रकार के विचार चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के राष्ट्र के प्रति भावनाएं चल रही है, विभिन्न प्रकार के लोगों की परेशानियां, विभिन्न प्रकार की शिक्षा है, सभी क्षेत्र में मेरे विचार आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। मुझे पूरी आशा है कि आप अपने सुझाव मुझे देंगे, मेरे विचार को आप ज़रूर सुनेंगे और उस संबंध में कोई भी सुझाव हो तो मुझे आप दीजिएगा। चलिए पहले वीडियो में मिलते हैं और आगे मिलते रहेंगे। नमस्कार। मैं अमृतलाल पुरोहित। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ऐसे विषय पर बोलना चाह रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में हर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, हर व्यक्ति को उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरी इच्छा है मैं बोलूँ, मेरी इच्छा है मैं कुछ कहूँ, और मैं कहूँगा तो हो सकता है कुछ लोग उसको सुने, कुछ लोग उस पर मनन करें। भारत एक बहुत सुंदर राष्ट्र है। भारत एक बहुत सुंदर संपदा का राष्ट्र है। यहाँ खूब नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, कृष्णा है, गोमती है। हर राज्य में कोई ना कोई 2-3 नदियाँ बहती है। परंतु कभी कभी मेरे अंदर ये चिंतन होता है कि बरसात में नदियाँ अपने किनारों को छोड़ देती है, शहरों में पानी आ जाता है, उस पानी का उपयोग नहीं होता है, और जब सूखा पड़ता है तो हम एक एक बूंद के लिए तरसने लगते हैं। तो कभी ये सोचा कि गंगा का पानी पर डे पता नहीं कितना करोड़ों करोड़ों लीटर पानी, अब उसकी तो मैं गणित का विद्यार्थी हूँ नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता कितना पानी समुद्र में अंतोगत्वा गंगा सागर में पानी जाता है, सभी नदियों का पानी जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। फिर भी हम भाग्यशाली है कि आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में 5 से 5,500 बांध बने हुए हैं, परंतु उनकी बांधों की भी कैपेसिटी है। तो ये चिंतन करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आखिर उस पानी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अब मैं एक गंगा की बात करता हूँ। गंगा जी का इतना पानी है, गंगा हमेशा विरल बहती रहती है। गंगा का पानी कितना स्वच्छ है, वो तो एक आयुर्वेदिक दवा है। वो वहाँ से जब पहाड़ से गंगा निकलती है, हाँ, तो सारे वृक्षों का, सारी झाड़ियों का जो जो विटामिन्स होते हैं, जो झाड़ियों का जो आयुर्वेदिक होता है, रस होता है, वो अपने पानी में लेकर के गंगा आगे बढ़ती है। उस पानी को पीने पर व्यक्ति स्वस्थ रहता है। यदि वो पानी खेतों में चला जाए तो अनाज कितना उच्च क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का अनाज पैदा होगा, निश्चित रूप से होगा। और लोग इसलिए गंगा को, यदि हम नहरों के द्वारा, और गंगा का पानी हम जगह जगह पर चिक डैम बना करके, जगह पर डैम बना करके, उसको नहरों के द्वारा इकट्ठा करके, यदि हमें पूरे भारत में या अधिकतर भारत के हिस्सों में जहाँ गंगा में पास रहती है 400, 500, 600, 700, 1000 किलोमीटर में, यदि हम उस पानी का उपयोग करें तो हर व्यक्ति को गंगा जल मिलेगा, हर व्यक्ति को खेतों में गंगा का पानी मिलेगा, और उस पानी से उस अच्छा अन्न पैदा होगा। वो अन्न खाने से लोगों की बुद्धि स्वच्छ रहेगी, लोग बलशाली होंगे, लोगों को बढ़िया देखिए गंगा के पानी में अपने आप में खाद भी होती है, हर प्रकार के तत्व भी होते हैं। और गंगा का पानी तो मृत्यु के समय भी आदमी 2 घूंट पीता है तब उसका प्राण निकलता है। जब मृत्यु होने के बाद में तुलसी और गंगा का पानी उसको पिलाया जाता है। गंगा के पानी का बहुत महत्व है। उत्तर प्रदेश में गंगा समाधि नाम से एक संस्था बनाई है, गंगा का पानी का उपयोग होता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि गंगा का पानी हमारे भारत के अन्य राज्यों में हो। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके और ज़मीन का अधिग्रहण करके नहरों की खुदाई की जाए और गंगा के पानी का स्टोरेज किया जाए और वहाँ से छोटी छोटी नहरें निकाली जाए तो निश्चित रूप से हमारी पानी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो पानी का लेवल है वो भी ऊपर रहेगा। देखिए कभी कभी तो बहुत बाढ़ आ जाती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, तो हमको इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। उसके अलावा अन्य नदियाँ भी है। तो मेरे कहने का मतलब जहाँ जिस राज्य में गंगा का तो बहुत महत्व है,
जिस राज्य में जो नदी है उसके पानी का उपयोग करना चाहिए, उसकी नहरें निकालनी चाहिए, उसकी नहरों से नालियाँ निकालनी चाहिए, वो नालियाँ खेत तक पहुंचानी चाहिए, खेत का सिंचाई होना चाहिए। तो लोग कुएं पर निर्भर नहीं रहेंगे, वो लोग बरसात पर निर्भर नहीं रहेंगे। और काफ़ी अच्छा, और नदी से नदी जोड़, कुछ नदियाँ तो ऐसी है जो साल भर चलती है और उसकी गहराई भी नदी की बहुत अच्छी होती है और उस नदी का पानी भी स्वच्छ होता है, मीठा होता है और उसका पानी का उपयोग यदि किया जाए तो बहुत ही बढ़िया सुंदर भारत का एक दृश्य दूसरा ही हो जाएगा। हम अधिक से अधिक अन्न पैदा कर सकते हैं, अधिक से अधिक हमारे जो वन होंगे वो भी बढ़ेंगे, जो गंगा नहर के किनारे हमको पेड़ पौधे जो हम लगाएंगे वो भी बलशाली होंगे, वो भी अच्छे होंगे। और देखिए, जहाँ वन है, जहाँ स्वच्छ पानी है, जहाँ पर्यटन स्थल है, जहाँ पर पानी का सदुपयोग किया जाता है, वो निश्चित रूप से राष्ट्र बलशाली होता है, वो विकसित राष्ट्र होता है। भारत में ये संभावनाएं बहुत हैं। भारत में भगवान ने इतनी नदियाँ दी है और उस नदियों का यदि उपयोग कर दिया जाए तो भारत में कोई पानी की कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि नदियाँ आपस में जोड़ने से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी और जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, जो जल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो जल में बड़े बड़ी नावों पर जो माल का वहन किया जाता है वो बहुत सस्ता होता है, उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, लागत बहुत कम आएगी, तो चीज़ सस्ती होगी। इसलिए हमको आपस में नदियाँ जोड़ करके पूरे भारत में जिस प्रकार से रोडों का जाल फैलाया जाता है उस प्रकार से हमारे नदियों का आपस में जोड़ करके ट्रांसपोर्ट का जाल फैलाना चाहिए। व्यापारियों को सुविधा देनी चाहिए, जल्दी से जल्दी सामान पहुंचेगा, दूरी कम होगी, अगर कॉस्ट लागत कम होगी, ये निश्चित रूप से करना चाहिए। नदियों का पूरा उपयोग करना चाहिए और पानी रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे। और जो आजकल बाढ़ आ जाती है, यदि नदियाँ से नदियाँ जुड़ जाएगी तो मैं निश्चित रूप से कहूँ कि आज जो विकराल रूप हो जाता है नदी का, आज जो पानी शहरों में आ जाता है, शहर डूब जाते हैं, गांव डूब जाते हैं, उसमें भी काफ़ी कमी आ जाएगी। कुछ तो देखो अतिवृष्टि होती है तो नुकसान होता ही है, परंतु ऐसा होने पर काफ़ी सुविधा मिलेगी, काफ़ी बाढ़ में कमी आएगी, काफ़ी मतलब क्या कि उस पानी का सदुपयोग होगा। पानी उधर वो सीधा एक नदी दूसरी नदी से जुड़ी रहेगी और उस पानी का जब बड़े बड़े नाली बनी रहेगी और वो खेतों तक पानी जाएगा तो काफ़ी पानी तो उपयोग अपने अपने स्थान पर चला जाएगा, खेतों में चला जाएगा और चेक डैम में चला जाएगा, उस पानी का बाद में उपयोग होगा। इसलिए जो नुकसान भी कम होगा, बाढ़ भी कम आएगी, लोगों की सुरक्षा रहेगी। जो आज अरबों खरबों का हमारा नुकसान हो रहा है वो भी इस संबंध में सरकार चिंता कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब उन्होंने इस बात पर चिंतन किया था कि नदी से नदी जोड़ करके उसका उपयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभियान चलाया है और ये हमारे पश्चिमी बंगाल की तरफ नदी से नदी जोड़ करके ट्रांसपोर्ट का भी, माल वाहन का भी कार्य हो रहा है और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 10 वर्षों में निश्चित रूप से 100% नदी से नदी जोड़ करके पूर्ण कार्य हो जाएगा। जगह जगह पर गंगा का पानी पहुंचाया जाएगा, जगह जगह हर राज्य में जो नदी बहती है, जो नदी साल भर बहती है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई पानी की कमी नहीं होती है, तो उस पानी का उपयोग किया जाएगा। पानी का उपयोग होने से हमारे खेती की पैदावार बढ़ेगी, खेती की पैदावार बढ़ेगी, हम सब्जी का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अनाज का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दाल का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सस्ती चीज़ें मिलेगी, सारी फल फ्रूट मिलेंगे, सारी सुविधाएं मिलेगी। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि पानी का पूरा उपयोग करना चाहिए, वनों का विकास करना चाहिए, पर्यटन स्थल अच्छे करने चाहिए और इस प्रकार का ये हमारे पास भगवान ने ऐसी संपदा दी है जो मैं ये कहता हूँ कि पूरे भारत के 80% जो देश है या 70% जो देश है उसमें इस प्रकार के न तो प्राकृतिक संसाधन हैं, न इतनी नदियां हैं, न इतना बढ़िया सुंदर पानी है, न इतनी सुंदर ज़मीन है, न इतने सुंदर पर्यटन स्थल है। तो हम बहुत भाग्यशाली है। और जब नदी से नदी जोड़ोगे और इस प्रकार का चिंतन करोगे तो हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, थर्मल पावर से हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं और जब बिजली पैदा होगी तो हम बिजली का एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम। और देखिए आजकल बिजली के ऊपर पूरी दुनिया निर्भर है।
पूरा भारत निर्भर है। यदि बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी, सस्ती बिजली होगी, उत्पादन अच्छा होगा और हम भारत विकसित होगा, यही सारी चीज़ें करने से हम भारत विकसित होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सारी चीज़ों पर सरकार ध्यान देती है। मेरा कहने का कोई मतलब, सरकार खूब ध्यान देती है। सरकार हमारी माई बाप है, सरकार को कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े विद्वान इस पर ध्यान देते हैं। जो कृषि विभाग है वो उस पर ध्यान देता है, सिंचाई विभाग है उस पर ध्यान देता है, जो हमारे यहाँ पर बांध बनाए गए उसका नियंत्रण करने के लिए जो विभाग है वो ध्यान देते हैं, प्रशासनिक लोग हैं वो उस पर ध्यान देते हैं। मुझे परंतु मेरी दिल की इच्छा थी, इसलिए मैंने ये बात कही। कोई इसको बुरा न माने, कोई इसको राजनीतिक मतलब से न ले, कोई किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति इसमें, वो मेरी इच्छा थी, मैंने कही है। अच्छी बात है, इस पर और ज़्यादा मनन होता है, भारत के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। धन्यवाद। कैसा बोला? बस बोलो।